हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। आज हम मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्वेश्चन और उस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैकोबियंस एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म के सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तो आप उन्हें देख लेना। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन वरना प्लेलिस्ट के अंदर तो मिल ही जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पा रहे हैं, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो इसका वर्किंग प्रोसेस है, हम पूरे इस क्वेश्चन के अंदर ही देखते हुए चलेंगे, देन आगे मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगी वर्किंग प्रोसीजर को। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये हमें एक फंक्शन दिया है, एक्स वाई प्लस ए क्यूब और एक्स प्लस ए क्यूब और वाई इज अ 3 स्क्वायर। कह रहा है कि डिस्कस करिए कि मैक्सिमम या मिनिमम मतलब कहाँ पे हमें वैल्यू देगा। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, u को पहले करते हैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, देन u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, देन वहाँ से जो भी इक्वेशंस बनती हैं उन्हें सोल्व कर लेते हैं और वहाँ से x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। यहाँ से x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ए मिल जाएगा एक पॉइंट। तो जो हमारा पॉइंट हो गया वो x और y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर बात कर रहे हैं, तो a और a। और फिलहाल तो आप 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, आगे आप 3 या मोर देन 2 के लिए पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक मेथड यूज होता है, दैट इज लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, चलिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ चुका है, इस पॉइंट पे अब हम फाइंड करेंगे। तो एक वैल्यू निकालनी होती है r, s एंड t। r का मतलब क्या होता है, u को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, एंड t को पार्शियली, फिर t का मतलब क्या है, t को पार्शियली मतलब u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, एंड देन s के लिए क्या है, एक बार y में फिर एक बार x में, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप ध्यान रखें r s t की। अब यहाँ से हम r और s t निकाल लेते हैं। ऑलरेडी u मेरे पास है, y 0, x स्क्वायर ऊपर जाएगा x की पावर -2। ठीक है, सिमिलरली y क्यूब 40, पहले y के रिस्पेक्ट में है, देन x के रिस्पेक्ट में है 1। ठीक है, ये वैल्यूज हैं r की, s की एंड t की। at x is equals to a और y is equals to a पे r की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू a रखें यहाँ पे, तो क्या वैल्यू मिलेगी, a से a क्यूब कैंसिल, तो r की वैल्यू मिली हमें 2। इसी तरीके से एक पॉइंट निकालेंगे, ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, s ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, t की वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है, नाउ जो हमारा मेन स्टेप है, rt माइनस एस स्क्वायर, rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो rt 4 - 1 विच गिव्स 3। 3 एक नंबर ऐसा है जो पॉजिटिव है और r की वैल्यू भी पॉजिटिव है।
सो u is minimum at x is equals to a and y is equals to a पे। अब u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो u के अंदर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और विच गिव्स अस 3a²। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या किया। हमारे पास एक u गिवन है, कोई भी फंक्शन गिवन हो सकता है, हम उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। फर्स्ट स्टेप है पार्शियली डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, इक्वेशंस को सोल्व करो, इन्हीं की इक्वेशंस को सोल्व करो, सॉल्व इक्वेशन एंड x और y में कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, देन r, s और t को कैलकुलेट करें और किस पॉइंट पे, जो भी आपने पॉइंट निकाला एट पॉइंट ए ए। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप के अंदर ये काम करना है, कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, और बराबर 0 जाता है तो केस होता है डाउटफुल। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये हमें गिवन है। सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स की, देन डेल यू बाई डेल वाई की। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये होगा फिर फर्स्ट सेकेंड से, क्योंकि बाहर भी x का फंक्शन है और अंदर भी x का फंक्शन है। या फिर डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाता है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 4x क्यूब वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई क्यूब। सिमिलरली u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एज x, टेकिंग एज x कांस्टेंट। तो ये फंक्शन ही बनेगा, या फिर मैं इसको इधर लिख दूँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई की पावर 3। नाउ एक्स क्यूब एज इट इज़ 2y, एक्स की पावर 4 2y, एक्स क्यूब 3y स्क्वायर which is equals to 2x cube y 2x की पावर 4y and 3x cube y स्क्वायर। ये हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डेल यू बाय डेल एक्स को इक्वल करेंगे 0 के, और डेल यू बाय डेल वाई को, और फिर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो बचा 3 4x 3y। नाउ यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक्स क्यूब वाई,
2 2x 3y। ठीक है, इनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया है, वो पॉइंट बन गया है जिस पॉइंट पे अब हमें काम करना है। कैलकुलेट R, S and T। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा दूँ स्पेस की वजह से, उससे पॉइंट ध्यान रखेंगे फिलहाल हम। ठीक है, सो del u बाई del x ये है, del u बाई del y ये है। पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे वी विल गेट x और y की वैल्यू r के अंदर पुट करें, s के अंदर पुट करें, t के अंदर पुट करें और RT माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 ये वाली टर्म्स है, फिर इसके हिसाब से हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो पुट करेंगे x की जगह 1/2, y की जगह 1/9 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करने पे वी विल गेट ठीक है। नाउ RT माइनस R स्क्वायर, RT दिस इज R, दिस इज T, 1/12 का स्क्वायर 144, जो कि हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, सॉरी पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे 144 माइनस 72 होगा 144 इंटू 72। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, तो ये होगा मिनिमम। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन द पॉइंट वेयर अ फंक्शन हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन है ये, इसे लेट कर लेते हैं कि लेट u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का 3xy। तो क्या करेंगे, सबसे पहले del u बाई del x, देन del u बाई del y, और इन्हें सॉल्व करके पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो 3x स्क्वायर माइनस का 3ay, ऐसे ही del u बाय del y, 3y स्क्वायर माइनस का 3ax। अब इन्हें सॉल्व करें, यहीं से हम r कैलकुलेट करेंगे 6x, s कैलकुलेट करेंगे एंड t कैलकुलेट करेंगे। सिक्स वाई एंड 0। जब y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं 0 नहीं होगा, y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3a।
ठीक है, ये वाला स्टेप पहले इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी किया जा सकता है या साथ में भी कर सकते हैं। नाउ del u by del x is equals to 0 and del u by del y is equals to 0. 3x square minus 3ay is equals to 0 and 3y square minus 3ax is equals to 0. Equation 1 and equation 2. Solve equation 1 and 2 and find out the values of x and y. When y is 0, we get x is equals to 0. इन्हें सॉल्व करने के बाद आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से पॉइंट्स फाइंड करेंगे। y 0 x 0 है, जब y a है तो x प्लस माइनस a है, यानी कि 0 0 a माइनस a a a। ठीक है, अब इस पॉइंट पे चेक करें आर एस टी की वैल्यू, देन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या बराबर 0 है। ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करें। सेम इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करें। पॉइंट कितने भी आ सकते हैं, सभी के लिए हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कहाँ पे वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। ऐसे ही इस पॉइंट पर चेक करेंगे। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट आगे करेंगे खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, सो इसे नोट करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वही चीज़ कि डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। यू दिया है, ये क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें सॉल्व करेंगे, देन आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, ये तो पता नहीं फ़िलहाल इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स बनेंगे, उन सभी पॉइंट्स पे हम ये सब कैलकुलेट करेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर सभी पॉइंट के लिए, पॉइंट पी के लिए 4, पॉइंट पी इज़ ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है। ये काम हमें करना है सभी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो करते हैं इसे। टू एक्स प्लस 6, 2y प्लस कुछ आया नहीं, प्लस या माइनस 2y इक्वल्स टू 0 पुट करें, x माइनस 3 y 0। ठीक है, तो पॉइंट हो गया, बाकी तो कोई पॉइंट निकल ही नहीं रहा है, -3 और 0। अभी एक बार और करेंगे तो 2 एंड 2 y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में 0, आर टी 4 माइनस 0, तो 4 तो 0 से बड़ा है, और आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मिनिमम यू है मिनिमम एट -3, 0 पॉइंट पे आर की वैल्यू से पता लगाते हैं। ठीक है, अगर आर ग्रेटर देन 0 मिनिमम, आर लेस देन 0 मैक्सिमम, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस करेंगे फिर से मैक्सिमम मिनिमम। तो अगेन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, आर निकालिए, एस निकालिए और टी निकालिए। ठीक है, 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2y माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर। पुट करें 0 के इक्वल। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, r की वैल्यू चाहे तो अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 ये ऊपर जाएगा, देन y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, t को करेंगे तो सेम, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 2x क्यूब माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स क्यूब 2 तो कॉमन लेके कर सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड सेम वाई की वैल्यू भी 1 ही मिलेगी। सो पॉइंट जो हमारे पास आया है इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके 1 और 1 आया, 1 पर। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 6 आर तो 6 हो जाएगा, एस 0 ही है एंड टी भी 6 हो जाना है। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर 36 माइनस 0 एंड आर इज पॉजिटिव, तो ये मिनिमम रहेगा। सो यू इज मिनिमम। ये सारी लैंग्वेज आप लिखेंगे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करा है, ये आया है, देन आर इज मिनिमम है, आर ग्रेटर देन 0 है, तो यू इज़ मिनिमम है किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट। ठीक है, सो पॉज करके नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट करना है हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, इस बात वर्ड किया मैंने। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, देन डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे और बाकी को सॉल्व करके इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ये काम आपको करना है पहले स्टेप में। y को x के रिस्पेक्ट में 4, t को अगेन y के रिस्पेक्ट में। अब इनको 0 के इक्वल पुट कर लीजिए। और ये जो इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व 1 एंड 2, x और y की वैल्यू निकालें यहाँ से। और कैलकुलेट करें, ये अब आप खुद करेंगे। मैंने पीछे 2-3 क्वेश्चंस और समझा के छोड़े हैं, तो ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बावजूद भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बात बता सकते हैं। ठीक है, वैसे हो जाएंगे, आसान है। तो इसमें तो इतना ही, बाकी हम बचे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।